आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन सीरियस डिजीज के बारे में, जो कि बहुत ही डेंजरस डिजीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है। सबसे पहला पॉइंट कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किस प्लांट पर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए शुगर कैन यानी गन्ना। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस के द्वारा ये डिजीज होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि कहाँ पर सबसे पहले ये हुई है। तो आपको बता दें सबसे पहले ये डिजीज है जो स्प्रेड हुई है जावा में हुई है 1893 ईस्वी में। सबसे पहले ये डिजीज स्प्रेड हुई, डिस्क्राइब की गई यानी पता किया गया अंडर द नेम रेड स्मट। ठीक है, रेड स्मट के तहत इसके नाम रखे गए हैं, बाद में लास्ट में चेंज करके इसका नाम रेड रॉट ऑफ शुगर कैन रख दिया गया। ठीक है, इन इंडिया द डिजीज अटैक्स केन्स इन द फील्ड। भारत में भी यानी इंडिया में भी केन्स फील्ड में ये बहुत ही तेज़ी के साथ फैल गए धीरे धीरे। आगे हो जाएगा इसी में सिम्टम्स शुगर कैन के, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन के सिम्टम्स लक्षण कैसे होते हैं उसके बारे में। सिम्टम्स ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, कैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, यदि आपके सामने शुगर कैन्स फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे इस डिजीज़ को, जो कि बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है, पैंडमिक डिजीज़ है नाउ दिस टाइम। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं। इस गन्ने के पार्ट को आप देख सकते हैं जो रेड कलर का पूरा दिख रहा है, कंप्लीट क्या है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के जो डिजीजेज हैं आप देखे होंगे पहले से भी, लेकिन पहचानते नहीं होंगे। तो अब आप जान लीजिए कि अगर आप गन्ने में इस तरीके का कुछ पार्ट दिखाई देता है तो समझ जाइए यही रेड रॉट ऑफ शुगर कैन है। दूसरा, उसके लीफ को अगर देखते हैं गन्ने के, तो इस तरीके से रेड पैचेज आपको दिखाई देंगे, तो समझ जाइए कि यही रेड रॉट ऑफ शुगर कैन डिजीज है। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट देखते हैं सिम्टम में यानी लक्षण में क्या है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज आर सीन आफ्टर द रेनी सीजन। सबसे पहला जो इसका सिम्टम है वो रेनी सीजन में दिखाई देता है। व्हेन द प्लांट स्टार्ट, यहाँ पर आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यानी जब सबसे पहले प्लांट जो होगा स्टार्टिंग करता है ग्रोइंग, और ख़ासकर रेनी सीजन में, तभी इसका जो पहला सिम्टम है वो दिखाई देता है। यानी फर्स्ट सिम्टम सीन एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन एंड ग्रोइंग एंड सुक्रोज स्टार्ट फार्मिंग। और फाइनली जब सुक्रोज उसमें फॉर्मेशन होने लगता है यानी शुगर कैन में, तभी ये सिम्टम दिखाई देता है। दूसरा जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। द फर्स्ट एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ द डिजीज। एक्सटर्नल सिम्टम कैसे दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ डिजीज इज दैट अपर लिप्स ऑफ ए शूट बिगिन टू लूज कलर एंड ड्रूप स्लाइटली। इसके जो कलर्स हैं वो बदलने लगते हैं फाइनली, इन एक्सटर्नल पार्ट पे जो इसके कलर है वो चेंज होने लगते हैं। खासकर लीफ में अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से रेड पैचेज हो जाते हैं। ठीक है, स्टेम में बाहर से भी दिखने लगता है, फाइनली जब उसको तोड़ेंगे आप अंदर से तो इस तरीके कुछ पार्ट दिखाई देंगे रेड रॉट ऑफ शुगर कैन के। तो ये इसके कुछ लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट, द डिजीज अपीयर्स ऑन all above ground part but stems and mid ribs area of leaves are most affected। यानी ग्राउंड पार्ट के ऊपर जो प्लांट्स का पार्ट होगा, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, हर जगह हर पार्ट में ये पाया जाता है। फाइनली सबसे ज़्यादा जो मिड रिब होती है, लीव्स की मिड रिब होगी, ये मिड रिब है, इसको मिड रिब बोलते हैं। तो इस पार्ट में ज़्यादातर ये दिखाई देगा और स्टेम के मिड रिब पार्ट पर दिखाई देगा। तो मिड रिब स्टेम का क्या होगा, ये स्टेम का मिड रिब है
तो इस पार्ट पे फाइनली डिटेल में दिखाई देगा, अच्छे से दिखेगा। और लिप्स का जो मिड पार्ट है ये वाइट कलर का जो दिख रहा है इसमें दिखेगा। सो इन दो एरियाज में चाहे स्टेम हो या लीफ हो, ज़्यादातर ये दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस डिजीज को पहचान सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कॉजल ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस। किस पैथोजन की वजह से यह डिजीज सीरियस डिजीज होती है, ये आपके लिए जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कौन सा पैथोजन है जो इस टाइप का डिजीज कॉज करता है। पहला पॉइंट, द डिजीज इज कॉज्ड बाय कोलेट्रोट्राइकम फल्केटम परफेक्ट स्टेज ग्लोमेरुलर टिक्यूमेनिसिस। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, यानी कोलेट्रोट्राइकम्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके माध्यम से ये रेड रॉट ऑफ शुगर कैन डिजीज होती है। आगे पॉइंट में हो जाएगा नेक्स्ट में, द पैथोजेंस प्रोड्यूस इट कोनिडिया फ्रॉम कोनिडियोफोर्स अरेंज इन एसरबुली। यानी ये जो फंगस है ये करता क्या है इसको समझिए। कोनिडिया प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, कोनिडिया प्रोड्यूस करता है फ्रॉम कोनिडियोफोर्स अरेंज इन एसरबुली। और ग्रुप ऑफ कोनिडियोफोर्स अरेंज हो जाते हैं इन एसरबुली। और इस टर्म को यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, एसरबुली टर्म यूज कर दिया जाता है। और इसी तरीके से कोनिडियोफोर्स पे कोनिडिया ग्रो करता है। ये देखिए ये हैं एसरबुली, ये सभी एसरबुली हैं और इनके ऊपर कोनिडिया बॉर्न करता है। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स सिकल शेप्स दिखाई दे रहे हैं ये सब कोनिडिया हैं। तो गाइज इस तरीके से कोनिडिया फार्म होते हैं और यही रेड कलर के दिखाई देते हैं। नंबर ऑफ मोर देन कोनिडियाज arises on conidiophores. In next points, these appears as minute black dot-like bodies on the surface of the host under favorable environmental condition. Favorable environmental condition में माइन्यूट छोटे ब्लैक डॉट लाइक बॉडीज दिखाई देते हैं सरफेस पर, स्टेम में या फिर लीव्स में, ठीक है। तो ये जो दिखता है ये फाइनली क्या होते हैं, कोनिडिया ग्रो करते हैं। आगे एसरबुली आर राउंडेड और वर इलोंगेटेड। जो एसरबुली होते हैं वो फाइनली कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और राउंडेड भी होते हैं, राउंडेड होंगे इलोंगेटेड होते हैं ये, ठीक है, एसरबुली। तो गाइस इस तरीके से कॉजल ऑर्गेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं ताकि आप उससे आसानी से पहचान सके। आगे है कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, किस तरीके से इस डिजीज पर आपको कंट्रोल करना है। ये बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक सीरियस डिजीज है, सो इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है इसे मैं आपको इस पॉइंट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला फील्ड सैनिटेशन, सबसे पहला काम है फील्ड को सैनिटाइज करना, ठीक है। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, हमेशा जो क्रॉप रोटेशन है वो करते रहना चाहिए, यानी जिस फील्ड में आपने एक बार लगाया हो उसे दूसरे सीजन में उस फील्ड में बिल्कुल भी ना लगाएं, यानी हमेशा क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए। यूज ऑफ हेल्दी सेट्स, ज़्यादातर हेल्दी सेट्स यानी हेल्दी वेराइटीज को यूज करना चाहिए। अगला है नेक्स्ट हो जाएगा इसी में, ट्यूनिंग शुड बी डिस्करेज, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा यूज रेजिस्टेंट ऑफ वेराइटीज, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंट वेराइटीज आप यूज करेंगे उतना बेहतर रहेगा, यानी कम से कम ये डिजीज होने की चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ वेराइटीज़ के नाम लिखे गए हैं, CO 84.6, CO 1007, COS 109, CO 561, ये उसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं जिसमें डिजीज कम से कम होंगे। अब गाइज इसी तरीके से जो हमने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसी तरीके से अन्य डिजीज के जो वीडियोज हैं वो भी आपके सामने एक के बाद एक हम लेकर के आएंगे।
अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये और बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल आपको करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, इस पॉइंट पर आ जाइए, यहाँ पर। अब इस पार्ट को अगर लीफ का सेक्शन कट करना है तो पहले आप पोटैटो यूज करेंगे। पोटैटो में क्या करेंगे, इसी पार्ट को कट करके आप डाल देंगे बीच में, ठीक। उसके बाद ब्लेड से आप इसकी सेक्शनिंग करेंगे, टीएस सेक्शनिंग करेंगे। उसके बाद सेक्शन को स्लाइड पे रखेंगे तो आपको कोनिडिया दिखाई देंगे। कोनिडिया दिखाई देंगे। किस तरीके से कोनिडिया दिखेंगे आपको, ये पार्ट आप देख लीजिए, यही कोनिडिया छोटे छोटे स्मॉलेस्ट हेयर लाइक आपको दिखाई देंगे। तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, कोलेटोट्राइकम के कोनिडिया है। तो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो आपके सामने नेक्स्ट डिजीज का बहुत ही जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।